इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी असम में अपना चेहरा बदलने जा रही है। इस पर कई सवाल खड़े हो रहे थे। अब से करीब 2.5 घंटे बाद लगभग 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। सूत्रों की खबर है कि असम के अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में हेमंत बिस्व शर्मा का नाम सबसे आगे है। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए नरेंद्र सिंह तोमर और अरुण सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, हमेशा ये देखा गया है कि जब मुख्यमंत्री के चुनाव की बात आती है तब कहीं ना कहीं पेच फंसी जाता है। असम में भी यही देखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल पेच फंस जाता है। बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां मुख्यमंत्री के लिए दावेदार बहुत होते हैं। आप देखिए कि जब इस तरीके की चीजें होती हैं, चाहे आप देखिए कि झारखंड था या अन्य स्टेट थे, महाराष्ट्र था, तो वहां इस तरीके की दावेदारी आती है। लेकिन यहाँ पर भी उसी तरीके की दावेदारी है और इसीलिए चुनाव से पहले जो है वो बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में चुनाव में नहीं गई थी। उन्होंने कहा था हेमंत बिस्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल दोनों के संयुक्त नेतृत्व में जो है बीजेपी चुनाव में जाएगी। और जब नतीजे आ गए, सरकार बनाने के लिए बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी है, उसके बावजूद बीजेपी को 3 से 4 दिन लगे हैं कि ये डिसाइड करने में कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल की लोकप्रियता उस तरीके की नहीं है। ये बात बीजेपी भी जानती है। संगठन में पकड़ और साथ ही साथ प्रशासन, 5 साल सरकार जरूर चली है, उसमें कोई आरोप नहीं लगा है, किसी तरीके का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया है सर्बानंद सोनोवाल को, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आप अब केंद्र की राजनीति में आइए और आगे की बागडोर जो है आसाम में वो हेमंत बिस्व शर्मा को सौंप दी जाए। तो विधायक दल की बैठक के अंदर ये माना जा रहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा को जो है विधायक दल का नेता चुना जाएगा और शाम 4 बजे राज्यपाल जगदीश मुखी से मुलाकात करके जो है बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल सरकार बनाने का अपना दावा पेश करेगा। और देखना ये है कि ओथ स्वेयरिंग जो है वो कब होती है। नेहा, साथ ही हिमांशु, तमाम लोगों का ये भी मानना है कि ये जो पूरी कवायद चल रही है, हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, 3 से 4 दिन का वक्त भी ले लिया गया है, लेकिन फिर भी नाम नहीं तय हो पा रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा का पलड़ा क्यों भारी है इस वक्त? सोनोवाल क्यों नहीं दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं? देखिए, सोनोवाल जो है एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो उस तरीके के रणनीतिकार नहीं है जिस तरीके के रणनीतिकार जो है हेमंत बिस्व शर्मा है। हेमंत बिस्व शर्मा के लिए कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में वो संकट मोचक है पार्टी के। जब भी पार्टी को संकट आता है तो हेमंत बिस्व शर्मा आगे आके उसको जो है संभालते हैं। आप याद कीजिए, अब से लगभग 1 साल पहले जो है मणिपुर के अंदर इस तरीके की घटना हुई थी। ये एनपीपी जो एनडीए का सहयोगी पार्टनर है मणिपुर में भी और मेघालय में भी, उनके विधायकों ने कहा था कि हम जो है अपना समर्थन वापस लेते हैं। तब हेमंत बिस्व शर्मा एक ऐसी भूमिका में आए थे कि उन्होंने पूरे मैटर को सुलझाया था और सभी नाराज विधायकों को लेकर जो है वो दिल्ली आए थे और उन्होंने यहाँ पर सबसे बातचीत कराने के बाद एक बार फिर से जो संकट गहरा रहा था मणिपुर सरकार पर, वो सही किया। और अभी भी पार्टी के जो सरकार है वहां चल रही है वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में। तो इस तरीके के जब संकट आते हैं, आसाम ही नहीं, मेघालय हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल हो, तो इस तरीके के जब संकट पार्टी के सामने आते हैं तो हेमंत बिस्व शर्मा एक संकट मोचक की भूमिका में नजर आते हैं। ये तो हुआ नॉर्थ ईस्ट में। आसाम में लोकप्रियता के मामले में अगर देखा जाए तो हेमंत बिस्व शर्मा की लोकप्रियता जो है नेहा वो बहुत ज्यादा है। ये आज तक का जो एग्जिट पोल हुआ था उसमें भी खुलकर आया था और पार्टी के नेतृत्व को भी ये मालूम है कि हेमंत बिस्व शर्मा अपने सीट जीतने के साथ साथ जो है अन्य सीटों पे भी इफेक्ट डालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हेमंत बिस्व शर्मा अगले सीएम हो सकते हैं असम के, इस बात पर आज चर्चा भी की जाएगी कि हाई लेवल मीटिंग बीजेपी ने बुलाई है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। टिकते रहिए आज तक।